हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। और वो रेसिपी क्या है? आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू देखिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने देखिए स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे तो उसमें मैंने लिए हैं 200 ग्राम। यहाँ मैंने तिल ले लिए, वाइट तिल। देखिए अगर काले तिल आपको मिल जाए तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने वाइट तिल ले लिए। यहाँ मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। ये मैंने बादाम, काजू, काली किशमिश और ये रेड चेरीज़ ली हैं। आप चाहें तो और भी कोई इसके अलावा ड्राई फ्रूट जो आप चाहें आपके मनपसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो ये सीड्स हैं। देखिए यहाँ मैं 4 तरह के सीड्स ले रही हूँ। मैंने ये कद्दू के बीज लिए हैं, तरबूजे के बीज लिए हैं, खरबूजे के बीज लिए हैं और अलसी के बीज लिए हैं। इन सीड्स का क्या क्या फ़ायदा है वो सब मैं वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। एक एक फ़ायदे के साथ मैं ये अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँगी। देखिए यहाँ मैंने 50 ग्राम ये गोंद ले लिया है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ मैंने पोस्त लिए हैं, ये खसखस ले लिए हैं 50 ग्राम, जिन्हें पॉपी सीड कहा जाता है, वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ले लिया है ये नारियल। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम। मैंने नारियल का घर में ही इसको कद्दूकस कर लिया। और आधा किलो मैं यहाँ पर नया गुड़ लिया है, ये बाइंडिंग में यूज़ होगा। ये आधा किलो हमने गुड़ ले लिया है। अब हमने ये घी लिया है। घी मैंने भी अंदाजे से देखिए 4 बड़े चम्मच घी निकाला है। जितना इसमें यूज़ होगा यूज़ हो जाएगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना घी इसने लड्डुओं को बनाने में लगा है। ये सब मसाले, ये सब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमने यहाँ एक जगह कर कर रख ली हैं। अब बस हम अपनी प्रोसेसिंग को शुरू करेंगे कि किस तरह से हम लड्डू बना रहे हैं। और ये सब चीज़ें आप यकीन मानिए कि सेहत का ख़जाना है। एक से उम्दा एक चीज़ जो है वो हम इस लड्डू में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं मखाने। देखिए मखाने आप सब जानती हैं कि खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, बॉडी में जो थकन होती है उस थकन को दूर करता है, हमारी बोन्स को मजबूत करता है। और इसकी बड़ी अच्छी एक सिफत यह है कि ये एंटी एजिंग है, यानी ये चेहरे पर जल्दी से झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता, स्किन को हमारी ग्लो देता है, बहुत दिनों तक इंसान को जो है ये बुढ़ापे से दूर रखता है। तो ये बहुत ही उम्दा है जो एक इंग्रेडिएंट है जो इसमें यूज़ हो रहा है। देखिए जब इसका कलर फ्राई करते करते रोस्ट कर रहे हैं हम इसको, ये लाइट पिंक कलर में आ जाए ना, इस तरह का जब ये हो जाए तो इसका मतलब ये है कि तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम कढ़ाई में फिर हमने 1 चम्मच घी डाला है। और घी डालने के बाद हम अब उसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा हार्ड होते हैं, उनको रोस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हम सीड्स बाद में डालेंगे। पहले ये हमने बादाम, काजू, काली किशमिश और रेड चेरीज़ को डाल लिया। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स को तो आप सभी जानती हैं, अगर मैं इनके फ़ायदे आपके सामने बताऊंगी तो वो तो सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा। इनके सारे फ़ायदे, दिल दिमाग को ताकत देते हैं, ये जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, ये हमें स्ट्रेस से दूर रखते हैं, ये सब चीज़ें तो हैं ही। एक और इनका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि ये हमारे बॉडी का, अगर आप अपना वेट कम करना चाहती हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ जो ये मैं सीड्स यूज़ कर रही हूँ ना, जो ग्रीन सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पम्पकिन सीड है, ये कद्दू के सीड है। ये इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगी तो ये आपकी जो अगर हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या हेयर आपके प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो रहे हैं तो उसमें फ़ायदेमंद होगा। अगर आप तरबूज के बीज यूज़ कर रही हैं तो उसमें जिंक बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर होता है, वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसमें फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। खरबूजे के बीज में विटामिन सी होता है, तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। और अब ये देखिए नंबर आ गया है तिल का। अब हम यहाँ घी डालने के बाद तिल को जो है हम इसमें अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। तिल एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अगर किसी को भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तिल उसको दूर करता है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लीवर के लिए, ये हमारे लीवर को हेल्दी रखता है और हमारे दिमाग को तेज़ करता है। अब हम तिलों को भी अच्छे से इसे रोस्ट कर बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला है। देखिए घी भी हमारे लिए, आपको मालूम ही है कि अगर हम कम क्वांटिटी में घी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्टेमिना को बढ़ाएगा, आँखों को जो है वो हमारी रोशनी देता है, कमज़ोरी में फ़ायदेमंद होता है, दिमाग को तेज़ करता है। अब हम उसमें नारियल डाल लिया है। नारियल को हम अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। और नारियल जो है ये हमारे दिल के रिलेटेड, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उससे हमें महफूज बचाता है, दिल के हार्ट अटैक वगैरह से। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि ये उसको अवॉइड दूर करता है।
और नारियल के साथ साथ ही हमने खसखस को डालकर इसमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसमें घी डाला है और घी डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं गोंद। तो गोंद जैसा कि आप सब जानती हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जो नर्सिंग मदर होती हैं, फीडिंग मदर होती हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये बच्चों के और बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है। तो बस हम इसको इतने इसमें रोस्ट करेंगे। देखिए तो इतने साइज़ से डबल या ट्रिपल जब हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको हमें मिक्सी में नहीं पीसना, बल्कि एक स्टील की कटोरी लेकर हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये आराम से, देखिए कितने आराम से ये स्टील की कटोरी से जो है ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब इधर हमने एक बड़े से ताशले में नारियल ले लिया है और पोस्त ले लिए हैं और उसमें अब हम क्या करेंगे कि उसको हम ग्राइंड नहीं करना है और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमें ग्राइंडर में डालकर थोड़ा दरदरा पीसना है। लेकिन हमें नारियल को, खसखस को और पोस्त को उसी तरह से यूज़ करना है कि जैसा हमने उनको, पोस्त को हमने इस तरह से इस फॉर्म में कर लिया, कटोरी से हमने इसको क्रश कर लिया है और उसके बाद हमने बड़े से ताशले में इसको, इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा किया। अब जो हमारे मखाने हैं, मखाने को हम हल्का सा ग्राइंडर में डालकर चला लेंगे। 3 से 4 सेकंड तक हम इसे चलाएंगे और उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स जो हैं, हमारे सारे सीड्स हैं, उनको डालकर हल्का मोटा मोटा पीस लिया। ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना। देखिए कुछ मखाने हैं नीचे के जो रह गए थे, कि जो नहीं पिसे थे, तो उनको हमने फिर दोबारा से डालकर ग्राइंडर में एक दफ़ा तिल के साथ उनको घुमा देंगे। अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गए जिस फॉर्म में हमें चाहिए लड्डू बनाने के लिए। अब ये हम सब चीज़ों को हमने पीस कर इकट्ठा कर कर रख लिया है। इधर हमारा ये आधा किलो गुड़ है। देखिए मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी कि घी, इतना घी बच गया। ये सब चीज़ें रोस्ट हो गई, उसके बाद ये घी बचा है, ये आपके ऊपर है कि अब आप इसको यूज़ करेंगी तो उसी मटेरियल में डाल दीजिए या आप हटा दीजिए। अब हमने देखिए गैस पर रखा है, मीडियम गैस पर। जितना भी हम ये सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे हमें मीडियम गैस का इस्तेमाल करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। अब यहाँ हमने ये जो हमारा गुड़ था उसको हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया। देखिए अब हमारा गुड़ जब इस तरह से आ जाएगा ना, जब उसमें झाग बनने लगे, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो अब आप बहुत एहतियात के साथ उसे पकड़कर और उस ताशले में, कि जिसमें आपने ये सारा मटेरियल जो है लड्डुओं का वो जमा किया है, उसमें आप इसको धीरे धीरे डालिए। बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि इसका टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप किसी चम्मच से इसको मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, बहुत एहतियात से कीजिएगा। अगर एक छींट भी आपके हाथ पे आ गई तो बहुत तकलीफ होगी। आराम से कीजिए उसको चम्मच से, लेकिन मिक्स कर लीजिए जल्दी जल्दी। और जब वो गुनगुने हो जाएंगे, निमाया हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा नहीं होना देना, तो हाथों पर घी लगाकर आप उस तरह से इसके लड्डू बना लीजिए। बस देखिए थोड़ा गर्म में ही लड्डू बनाइए, वरना बाइंडिंग करने में, इनको लड्डू बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएंगे। देखिए ये मैंने लड्डुओं का साइज़ रखा है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। और ये इतने ताकतवर लड्डू हैं कि आप यकीन मानिए कि सुबह में अगर आप दूध से एक लड्डू खा लेंगी तो पूरे दिन ना आपको थकन होगी, ना आपको कमज़ोरी होगी, ना आपके बॉडी में कहीं दर्द होगा। ये हर चीज़ के लिए, कहा ना मैंने कि सेहत का ख़जाना है, ये आपको बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और बड़े किफ़ायती भी हैं। अगर ये लड्डू आप बाज़ार से लेने जाएंगी तो इतने महंगे मिलेंगे आपको, लेकिन आप घर में बनाएंगी, हाइजीनिक तरीके से बनेंगे और बहुत ही अच्छे लाजवाब। देखिए मैंने ये आपको तोड़ के दिखाया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इनको आराम से स्टोर करके रख सकती हैं। तो जितना मटेरियल मैंने आपको बताया है उसमें मेरे ये 38 लड्डू बने। ये तो 35 तो बने हैं ये इस साइज़ के, और 3 थोड़ा वो कम रह गया था तो 3 छोटे बने, यानी समझिए आपके 35 लड्डू मेरे बनकर ये उसमें तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें आराम से इसको करके स्टोर कर सकती हैं। तो अगर व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ देखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए